नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और आज बात करेंगे बुलेटिन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। कोरोना कितना खतरनाक हो गया है, यही बात करेंगे हेडलाइंस के बाद हम आज। झारखंड में कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को जहां संक्रमण की दर 3.65% थी, वहीं बुधवार को यह बढ़कर 5.45% हो गई। 7 डेज ग्रोथ रेट जो है वो 0.26 हो गया है। तो वहीं 7 डेज डबलिंग भी गिरकर 268 पर पहुंच गया है। बुधवार को राज्य में 693 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2825 को पार कर गई है। ये बड़ा आंकड़ा 2825 का जो एक्टिव केसेस है ये झारखंड में पहुंच चुका है। 14 मार्च से रोजाना संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। रांची में 100 सैंपल में से 17 से लेकर 20 तक जो सैंपल मिल रहे हैं वो संक्रमित रह रहे हैं, पुष्टि हो रही है। राज्य के दूसरे जिलों की बात करें तो प्रति 100 सैंपल की जांच में 4 से 5 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची में यह संख्या 17 से 20 तक पहुंच जा रही है। बुधवार को मिले कुल 693 मामलों में से सबसे ज्यादा 351 संक्रमित राजधानी रांची के ही है। कोरोना की पिछली लहर से जोड़कर देखते हैं, तुलना करके देखते हैं तो ये दूसरी लहर ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। झारखंड में पिछली बार का जो कोरोना का केस आते थे उसकी तुलना आप करें इस बार के केस से, नए स्ट्रेन के साथ जो कोरोना सामने आया है, नई वेव में आया है, उसकी तुलना अगर करें तो ये जो स्ट्रेन है वो बहुत तेजी से संक्रमण अपना फैला रहा है, बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता है। वो भी उस दौर में जब लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो रहा है, यानी लगभग लोग पालन कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ रही है और अभी नहीं संभले तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो आखिर वजह क्या है और क्या वास्तव में यह मानकर चले कि कोरोना की नई लहर आ चुकी है, नया स्ट्रेन प्रवेश कर चुका है झारखंड में और संक्रमण फैला रहा है? हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो इस वक्त हमसे सीधा जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो साफ ये दिखा रहे हैं कि यदि 100 सैंपल की जांच होती है, 17 से 20 उसमें से पॉजिटिव पाए जाते हैं, संक्रमित पाए जाते हैं ऐसे टेस्ट में, तो क्या मानकर चले, क्या झारखंड में नई वेव शुरू हो चुकी है, नई लहर है कोरोना की? ये नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और विशेषज्ञों ने बताया है कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। यानी कि समझिए पंकज कि अभी दूसरा लहर जो कि राज्य में पहुंचा है और लगातार संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक दिन में पहले की अगर बात करें तो 3.65% जो है उसके रफ्तार से कोरोना का संक्रमण था, लेकिन वही बढ़कर जो है वो 5.4 हो जाता है। यानी कि कितना तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है आप समझिए। हमने पहले भी बताया था, विशेषज्ञों की राय हमने अपनी टीवी चैनल पर दिखाया था कि इस बार का जो स्ट्रेन है, इस बार की जो कोरोना की लहर है वो पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और लोगों को बीमार करने की जो क्षमता है वो इस बार के कोरोना के लहर में काफी ज्यादा है। और वैसे में आप समझिए कि लोगों को कितना एहतियात बरतने की जरूरत है। बीते कल की अगर बात करें पंकज, तो जिस तरह से पूरे राज्य में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, पूरे राज्य में 693 नए मामले आए हैं एक दिन में आप समझिए, और राजधानी रांची सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और वैसे में लगातार अब जरूरत है कि लोग सतर्क रहे, क्योंकि अगर बात करें अपने राज्य की पंकज, तो जो 100 कोरोना के सैंपलों की जांच हो रही है उसमें 6 कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यही आंकड़ा अगर राजधानी रांची में देखें तो हर 100 में करीब 17 से 20 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राजधानी में जो है वो विषय काफी चिंतित करने वाला है। लगातार इसको लेकर जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले भी रांची के डीसी हैं छवि रंजन, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इंसेंट कमांडरों के साथ बैठक हुई थी। आपको याद होगा पहले जब कोई कोरोना का पॉजिटिव पाया जाता था उस वक्त उस पूरे एरिया को, यानी जहां से वो संक्रमित पाया जाता था, उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट
कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था और चारों तरफ से उसे सील कर दिया जाता था ताकि कोई भी संक्रमित के संपर्क में नहीं आ सके और कोई भी उस संक्रमण प्रभावित क्षेत्र से बाहर ना आ सके, ताकि संक्रमण का दायरा नहीं फैल सके। और आज जो बैठक की गई है रांची डीसी के द्वारा, उसमें सभी इंस्टेंट कमांडर और सीओ को यह निर्देश दिया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी इलाके में कोरोना का पॉजिटिव पाया जाता है तो सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के उसके घर और आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति उस मोहल्ले का कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आ सके। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए और सूचना देने के लिए जो व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव पाया जाएगा उसके घर में एक पोस्टर लगाया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि इस घर के एक सदस्य जो है वो कोरोना के संक्रमित हैं और कृपया उनके संपर्क में नहीं आए, आसपास के लोगों से संपर्क नहीं रखे। स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा कहे कि ज्यादा प्रभाव छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा लक्षणों के साथ सामने आया है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स की पहचान की जा चुकी है चिकित्सा के जगत के ओर से कि इस बार कौन कौन से लक्षण होंगे तो जो लोग हैं वो कोरोना का टेस्ट कराने पहुंच जाए, या वही सिम्टम्स जो 2020 का था वही 2021 में भी है? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि इस बार जो नया जो कोरोना का लहर आया है वो पहले की उपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी पहले जो सिम्टम हुआ करते थे, अभी भी लोग यही जानते हैं कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में समस्या हो रही हो तो हो सकता है कि यह संक्रमण का लक्षण हो, और वैसे में जरूरत है कि तुरंत आप अपना कोविड जांच कराएं, उसके बाद यह कंफर्म हो जाए कि क्या आप संक्रमण से प्रभावित हैं या फिर नहीं। अब की अगर बात करें पंकज, तो उसमें लगातार कई तरह के वेरिएशन आते जा रहे हैं। यानी कि पहले जो संक्रमण के लक्षण थे उस लक्षण के अलावा कई और तरह के लक्षण हैं, यानी कि पैर के अंगूठे का कलर बदल जाना, शरीर में ईचिंग होना, खुजलाहट होना, जैसे कई ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको नए लक्षण दिखाई देंगे। फिलहाल इन पूरे लक्षणों को लेकर अभी भी लोग जो हैं वो जो है जांच कर रहे हैं, शोध किया जा रहा है, तो चलिए क्योंकि जो कोरोना का यह नया वेरिएंट है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात आज की गई है, लेकिन जो बाजार में जो चहल पहल दिखती थी और हम बार बार कहते थे कि हम कोरोना के साथ जीना सीख चुके हैं, उसको लेकर कोई निर्देश आने वाला है? नहीं, देखिए कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन गाइडलाइन के साथ पंकज। यानी कि अभी भी कोरोना का दूसरा लहर दस्तक दे रहा है। लगातार हर दिन राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, या फिर ये कहें कि कई गुना रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कोरोना के संक्रमण के साथ आपको, हमें और सभी को रहना सीख लेना होगा, लेकिन जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए कई तरह की जो बीमारियां हैं, खासकर जो पुराने बीमारी से गंभीर रूप से सामान्य दिख रहा है बाजार में सत्यव्रत, तो नया गाइडलाइन कुछ सख्ती के साथ आने वाला है? तो देखिए लगातार जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो लोगों पे सख्ती बना रहे हैं। कई तरह के नियमों का, जो कानूनों का उल्लंघन करने वाले हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या हर बार सरकार और जिला प्रशासन लोगों को आगाह करेगी, वो भी खुद उनके सुरक्षा के लिए? क्या आम लोगों का अपना कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हर बार जिला प्रशासन और कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, नियम जारी? सत्यव्रत, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दो और बताएं कि किस तरीके से, कितने खौफनाक होकर ये कोरोना वापसी कर रहा है, और ऐसे में आम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि सिर्फ सरकार के कहने पर नहीं, खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने के लिए तमाम मानकों का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से खौफनाक होता जा रहा है कोरोना। भयावह आंकड़े कोरोना से जुड़े राजधानी रांची में और झारखंड में आ रहे हैं। इधर रांची के इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुंडू में एक ही दिन में 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली है। स्कूल के छात्रावास को अब सील कर दिया गया है। बुंडू में